बार भी जाती है कि जो शुरू हो जाता है वो जमाने का गुरु हो जाता है। यानी अगर व्यक्ति चालू कर दिया जाए प्रॉपर तरीके से, उसको स्टार्टअप सही दे दिया जाए, तो बहुत बड़ा काम जो है इस इंडस्ट्री के अंदर कर सकता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारा काम खत्म हो गया है, लेकिन एक्चुअल में होता इसके बिल्कुल उल्टा है। ज्वाइनिंग से काम खत्म नहीं होता, बल्कि ज्वाइनिंग से हमारा काम को जो है शुरू किया जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति को खाली एक बार के ज्वाइनिंग के वॉल्यूम लेने के लिए हम इस बिजनेस में नहीं लाते, उसको करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना होता है। एक व्यक्ति को लीडर में बदलना होता है, एक व्यक्ति को टीम के अंदर जो है वो बदलना होता है। तो जितनी मेहनत लगती है हम लोगों को ज्वाइनिंग लाने में, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 60 से 80% जो है लोग नए जो ज्वाइन करते हैं वो इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं या क्विट कर जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं या नॉन एक्टिव हो जाते हैं, यानी हम उनको चला नहीं पाते और वो ज्वाइनिंग खत्म हो जाती है। ज्वाइनिंग करवाने तक तो हम लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करवाने के बाद हम सोचते हैं कि शायद काम खत्म, तो उसके बाद वो सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, उसको बड़ा करने में हम लोग काम नहीं करते दोस्तों। सो नेगेटिव नॉन एक्टिव ये सारी कहानियां जब होती है तो इसमें स्पॉन्सर की लापरवाही बहुत तगड़ी रहती है। जो भी व्यक्ति स्पॉन्सर किया है उस व्यक्ति को, तो उसकी बहुत बड़ी जो है वो इसमें लापरवाही रहती है दोस्तों। और प्रॉपर स्टार्टअप ना करवाने के बहुत सारे नुकसान क्या होते हैं कि हम लोग टीम बहुत बड़ी खड़ी कर लेते हैं, लेकिन उस टीम से वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता, और वॉल्यूम क्रिएट ना होने से हमारे घर में इनकम नहीं आती, क्योंकि इनकम तो अल्टीमेट वॉल्यूम और टर्नओवर से ही हमारे घर पे आती है। तो प्रॉपर स्टार्टअप ना होने के बहुत सारे साइड इफेक्ट हम लोग देखते हैं। प्रॉपर स्टार्टअप ना होने से कभी भी अपनी डेप्थ के अंदर बिजनेस में ग्रोथ नहीं आती, अगर हम लोग प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करवाते टीम के अंदर। प्रॉपर स्टार्टअप ना करवाने से नए अचीवर जो है वो टीम में निकलना बंद हो जाते हैं, अगर हम लोग प्रॉपर स्टार्टअप के ऊपर ध्यान नहीं देते। और प्रॉपर स्टार्टअप ना करवाने से हम लोगों को नए स्टेशन जिन पे काम करना चाहिए वो स्टेशन मिलने भी बंद हो जाते हैं। और प्रॉपर स्टार्टअप ना करवाने से टीम के अंदर जो है वो मोमेंटम भी खत्म हो जाता है। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है स्टार्टअप। और इन सब का इलाज क्या है कि अगर सही तरीके से स्टार्टअप करवा दो तो डेप्थ के अंदर ग्रोथ भी आ जाएगी, आपके टीम में नए अचीवर भी निकलने शुरू हो जाएंगे, नए स्टेशन भी मिलने शुरू हो जाएंगे, और मोमेंटम भी बहुत शानदार जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा बातचीत मैं इस पे करना चाहता हूँ। स्टार्टअप हम लोग किस तरीके से करें ताकि अच्छे तरीके से हम लोगों को बिजनेस के अंदर रिजल्ट मिले। सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी टीम में हुई नई ज्वाइनिंग की डिटेल सारी की सारी, पिछले महीने में हुई सारी ज्वाइनिंग की डिटेल जैसे हम लोगों को निकालनी होती है। कंपनी ने सारी सुविधा दे रखी है, जिन लीडरों के पास ये ऑप्शन नहीं होता अपने अपलाइन के माध्यम से वो नई ज्वाइनिंग की सारी अपनी टीम की डिटेल निकलवा सकते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एग्जैक्ट संख्या हमारी ज्वाइनिंग की आई, हमारे पास वो संख्या होनी चाहिए कि पिछले महीने में कितने लोग हमारी टीम के अंदर जो है वो शामिल हुए। अगर आपकी टीम छोटी है तो संख्या आ जाएगी, और अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है तो इसको हम टीम वाइज या लीडर वाइज भी कर सकते हैं। यानी एक टीम का अलग से निकाल सकते हैं, एक लीडर वाइज भी अलग से निकाल सकते हैं। जैसे ही हमारे पास एग्जैक्ट संख्या आ जाती है ज्वाइनिंग की कि इतनी संख्या हमारे पास आई, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोगों को एक परफॉर्मा बनाना चाहिए किसी बुकलेट के अंदर या कॉपी के अंदर जो है। वो प्रोफोर्मा किस टाइप का हो सकता है, जैसे मान लीजिए नेम का कॉलम हो सकता है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम हो सकता है, फिर उस व्यक्ति के एड्रेस का कॉलम हो सकता है, फिर उस व्यक्ति के प्रोफेशन का कॉलम हो सकता है, उस व्यक्ति की इनकम कितनी है मंथली, ताकि हम लोगों को जब बातचीत उससे करनी हो तो उससे आसानी हो हम लोगों को बातचीत करनी। ये सारी डिटेल में उन ज्वाइनिंग को जो है इस परफॉर्मा के अंदर हम लोग ले आए, और डिटेल जो भी आए हमें अपने सीनियर के साथ शेयर करनी होती है। अब सीनियर कैसे, मान लीजिए अमृतसर से एक ज्वाइनिंग आती है, नहीं, अमृतसर की टीम में एक व्यक्ति ने ज्वाइनिंग कराई लुधियाना से,
तो लुधियाना में जो उसके अपलाइन है वो उनके साथ उस ज्वाइनिंग को शेयर करते हैं कि भाई ये नई ज्वाइनिंग आई है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर जो है फॉलो अप करिए। या टीम में कई बार बहुत बड़े बड़े लीडर हमारी टीम में आ जाते हैं जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव होता है, कोई नेटवर्कर आ जाता है, कोई बहुत बड़ा लीडर आ जाता है किसी कंपनी का, बहुत बड़ा पोटेंशियल जिसके अंदर होता है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा है तो तुरंत जो है उस व्यक्ति की डिटेल वो सारी की सारी आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति को आप डायरेक्ट संभाल ना पाए और वो सीनियर अपलाइन के माध्यम से आपको थर्ड पार्टी मिलके जो है उस व्यक्ति को संभाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बांट के जितना ज्यादा हम लोग करेंगे उतना ज्यादा फॉलो अप हमारा जो है मजबूत होगा। उसके बाद का अगला जो स्टेप है, हम लोगों को प्लानिंग करनी होती है एक वेलकम मीटिंग, नए लोगों के लिए वेलकम मीटिंग। वेलकम मीटिंग जो है वो अगले महीने के पहले सप्ताह के अंदर हो जानी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर पहली तारीख को ही हो जाए, जैसे मान लीजिए पिछले महीने की जो हमने क्लोजिंग की न्यू ज्वाइनिंग की, तो फर्स्ट कोई अगर हम लोग कर देते हैं तो इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। पहली तारीख को अगर हम लोग वेलकम मीटिंग कर देते हैं उनके सम्मान में, तो वेलकम मीटिंग जो है वो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस फिजिकल और डिजिटल। लेकिन प्रेफरेंस जो है अपने को फिजिकल को देनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल वेलकम मीटिंग के बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहते हैं। अगर हम फिजिकल नहीं कर पा रहे तो उसको हम डिजिटल जो है वो कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से नए व्यक्तियों का जो है जो जुड़े हैं अपनी टीम में उनका जो है वेलकम किया जाए। उस मीटिंग के अंदर उनसे विजन के ऊपर बात की जाए और फ्यूचर के ऊपर बात की जाए, डायरेक्ट सेलिंग के। और खाली बात ही नहीं की जाए बल्कि उनको पूरे आंकड़ों के साथ बात की जाए कि ये इस इंडस्ट्री का ऐसे ऐसे जो है हिंदुस्तान के अंदर ये सीन है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस प्रकार से वर्ल्ड में चलती है। और उसमें फिर हम लोग अपने आरसीएम बिजनेस के ऊपर बात करें कि इस इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, कैसे हम लोग आज सेकंड नंबर पे हैं टर्नओवर वाइज, और कैसे हम लोग 750 माल खोलने की तैयारी में हैं और हिंदुस्तान में नंबर 1 होने की दिशा के अंदर हम लोग बढ़ रहे हैं। कैसे हम लोग जो है विदेशों के अंदर अपने कारोबार को जो है फैलाने जा रहे हैं। ये सारे अपने आरसीएम बिजनेस के विजन के ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए हमको उस वेलकम मीटिंग के अंदर। जब ये सारी बातचीत होगी और आंकड़ों के साथ होगी तो उससे जो है उस व्यक्ति की कमिटमेंट का लेवल और उसका विश्वास जो है वो बढ़ेगा। उस वेलकम मीटिंग के बाद उस व्यक्ति के साथ बैठकर हम लोगों को उनके सपनों के बारे में बात करनी चाहिए कि उनके जीवन के अंदर क्या ड्रीम्स हैं, किनको वो पाना चाहते हैं, क्या कुछ करने के लिए वो इस बिजनेस के अंदर आए हैं, किस सोच के साथ आए हैं। उनको लगना चाहिए कि ये जो बिजनेस है वो उनके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। उस चीज का बात हम लोगों को जो है दिलाना चाहिए कि भैया जितने भी तेरी लाइफ के ड्रीम्स हैं, जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ से पूरी हो सकती है। और साथ में हम लोग उनकी एक ड्रीम लिस्ट तैयार करवाएं। ड्रीम लिस्ट में और नेम लिस्ट दो ही लिस्टें मेन होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ड्रीम लिस्ट को तैयार करवाएं। जब ये सारी कार्रवाई होगी तो उनको भी जो है लगेगा कि वाकई इस बिजनेस में उनकी कमिटमेंट जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी और ज्यादा सीरियस जो है इस बिजनेस के अंदर हो जाएगी। ये सब करने के बाद जो अगली प्रोसेस है उनको बिठा के एक चीज समझाने की, देखिए हर चीज के अंदर जो है हर काम के अंदर उसका एक तरीका होता है, उसका एक सिस्टम होता है उस काम में आगे बढ़ने का, उसका एक कोर्स होता है बकायदा। और आरसीएम बिजनेस का कोर्स जिसके ऊपर आपने बात करनी है शुरुआती दौर में वो है 6 बेसिक्स के ऊपर उसके बात करनी है। 6 बेसिक की इंपॉर्टेंस उसको समझानी है और 6 बेसिक पूरे डिटेल में उनको थोड़ा सा हमें एलैबोरेट करके जो है बातचीत करनी है। 6 बेसिक पे बातचीत करने के बाद उनसे उनका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस पूछे, क्योंकि उनकी अगर ज्वाइनिंग हो चुकी है तो ये फाइनल है कि वो उनके घर में प्रोडक्ट जा चुका है और वो जो है वो तब तक यूज भी कर चुके होंगे उस प्रोडक्ट को। आप उनसे उनका जो है ना एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है। जब वो अपना एक्सपीरियंस बता दे तो फिर आप आरसीएम का कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उन्होंने अभी यूज ना किया हो उसको उनके बीच में और प्रमोट करें, उस प्रोडक्ट को और प्रमोट करें। जैसे मान लीजिए गामा ओरिजिनल उन्होंने यूज नहीं किया
या तो गामा ओरिजिनल पे बात कर सकते हैं, या न्यूट्रिशन के किसी प्रोडक्ट पे बात कर सकते हैं, या जिस भी प्रोडक्ट पे हम लोग बात करना चाहें। प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस उनको बताइए कि ये सारा सिस्टम जो है ये प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, और प्रोडक्ट से ही टर्नओवर जनरेट होती है, और प्रोडक्ट से ही इनकम आती है। अगर प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से नॉलेज प्रोडक्ट की उनको दी जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है वो टर्नओवर में कन्वर्ट होती जाएगी। उसके बाद हम लोगों को उनकी बनवानी होती है एक लिस्ट मेकिंग, नामों की लिस्ट। पहली लिस्ट हम लोगों ने बनवाई उनकी ड्रीम लिस्ट, दूसरी लिस्ट हम लोग उनकी बनवाएंगे नेम लिस्ट, नामों की लिस्ट, नामों की सूची। अब नामों की सूची बनाने के बहुत सारे तरीके भी बताए गए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताए हैं, लेकिन हम लोग जो शुरू से यूज करते आए हैं अपनी टीम में वो है दोस्तों फ्रेंड्स का फार्मूला। फ्रेंड्स के ऊपर जो है आपको उनकी लिस्ट जो है वो बनवानी होती है। फ्रेंड्स में जैसे फ्रेंड्स आप लिखेंगे ना तो वो लिस्ट बनाने के अंदर बड़ी तेजी से काम करेगा आपका। आप फ्रेंड्स लिखिए FRIENDS। फ्रेंड्स में F फॉर फ्रेंड्स मतलब उनके सारे दोस्तों के नाम जो है उस लिस्ट के अंदर आ जाएं। R फॉर रिलेटिव्स, सभी रिश्तेदारों के नाम विदाउट एनी प्री जजमेंट आ जाएं कि ये करेगा या नहीं करेगा। इंस्टीट्यूशंस, अगर वो किसी संस्था से जुड़े हैं वहां पे जो लोगों को वो जानते हैं उन सारी संस्था के लोगों के नाम जो है उसमें आ जाएं। एम्प्लॉइज, अगर वो कहीं सर्विस करते हैं तो आसपास बहुत सारे लोग वहाँ उनके सर्विस जो करते हैं उनके सारे के नाम लिस्ट में आ जाए। एन फॉर नेबर्स, अपने अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग हैं विदाउट प्री जजमेंट कि ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे, एक बार नाम तो उनका लिस्ट में लिखना ही लिखना है। डी फॉर डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, अखबार वाला, दूध वाला, बहुत सारे जो है ना प्रेस वाला, बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे हम डेली लाइफ के अंदर जो है हमारा जो है मिलना जुलना रहता है, उन सबके नाम इसमें आ जाएं। और सबसे लास्ट में एस फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स के बारे में उनको बताएं कि कैसे आपको अपनी लिस्ट को डेली अपना बढ़ाते रहना है, डेली के डेली एक नाम दो नाम डेली के डेली इसमें ऐड करते रहना। और उनको पूरा का पूरा विश्वास दिलाइए कि इस बिजनेस में कामयाबी मिलने तक मैं आपका साथ दूंगा, बिल्कुल साथ दूंगा, उसको विश्वास दिलाना होता है। और उसके बाद उसको थोड़ा सा अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के बारे में बताइए कि हमारे सीनियर में कौन कौन व्यक्ति हैं, वन बाय वन। पहले आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया कि मेरे ऊपर जो इमीडिएट हैं लीडर वो ये हैं, उनका नाम ये है, उनका बैकग्राउंड ये था, इस तरीके से आए थे इस बिजनेस में, उससे पहले ये करते थे, आज इस बिजनेस के फला लेवल पर हैं और उनकी इनकम इतनी है। फिर उसके बाद उससे ऊपर वाले अपलाइन के बारे में, ये अपलाइन जो है इनकी लाइफ की स्टोरी ये है कि भाई ये प्राइवेट जॉब करते थे, ऐसे ऐसे इस बिजनेस के अंदर आए, पार्ट टाइम में इन्होंने शुरू किया और आज इस इनकम लेवल पे हैं, आज इनका लेवल ये है। इस प्रकार से अपने जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के लोग हैं आप सारों से इंट्रोड्यूस उनको कीजिए। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी अपलाइन की स्टोरी से जो है वो रिलेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार ज्वाइन करवाने वाला आदमी उतना सीरियस नहीं होता, लेकिन प्रोस्पेक्ट जो सामने वाला है वो बहुत अच्छा आदमी होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है नया नया हमारी टीम के अंदर, तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो अपलाइन के साथ हो जाएगा। अगर वो हो जाता है तो फिर वो बीच वाला सीरियस नहीं भी होगा तो भी वो व्यक्ति जो है किसी न किसी सीनियर की उंगली पकड़ के आगे बढ़ जाएगा इस बिजनेस को। उसके बाद हमारी जो मीटिंग है उसको बिल्कुल हम लोगों को क्लोज करना होता है स्टार्टअप के लिए, और किसी न किसी चीज पे फोकस उसका करवाना होता है। जैसे सबसे पहली चीज हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे फोकस करवाना चाहिए, सेमिनार। उस एरिया के अंदर जो उस एरिया के अंदर जो भी सेमिनार आ रहा है, जो भी बड़ी इवेंट आ रही है, तो उस इवेंट को जो है हम लोग उसके सामने प्रमोट करेंगे, एक बड़ी शानदार इवेंट होने जा रही है और ये लीडर जो है इस इवेंट के अंदर आ रहे हैं। और उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो 2 या 4 व्यक्तियों को अपने साथ अगर इस इवेंट में अपने साथ ले चलता है तो उसका काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से शुरू हो सकता है। या फिर कोई ऑफर अगर आपकी टीम में चल रहा है तो उस ऑफर के बारे में बात करना कि सर अभी जो है 2 ज्वाइनिंग वाला ऑफर हमारी टीम में कुछ चल रहा है, या किसी भी
कोई भी किसी प्रकार का जो है ऑफर हम लोग प्रमोशनल जो देते हैं वो चल रहा है, तो उसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। या फिर कोई सेलिब्रेशन फंक्शन के टारगेट आपने दे रखे हैं तो आप उनको बता सकते हो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, अगर आप इतने टाइम में बिगिनर कर लेते हो तो आपका जो है वो स्टेज से, है ना। या फिर क्लोजिंग के लिए उसको किसी स्लैब की ओर हम लोग किसी टारगेट की ओर मोड़ सकते हैं कि भैया ये पहली स्लैब हमारी बिगिनर की है, देखिए 20,000 का बिजनेस टोटल करना है हमें और मिनिमम 5,000 का, यानी कहीं ना कहीं किसी टारगेट के साथ हम लोगों को उसको अटैच करना है, उसको एक टारगेट दिखाना है। चाहे वो मीटिंग में लोगों को लाने का टारगेट हो सकता है, चाहे वो ऑफर पर काम करने का टारगेट हो सकता है, चाहे वो सेलिब्रेशन के लिए काम करने का टारगेट हो सकता है, या फिर किसी स्लैब के लिए पर्टिकुलर हम लोग जो है वो काम उसको टारगेट से रिलेट करवा सकते हैं नए व्यक्ति को। और इसमें एक जो है ना 5+5 का फार्मूला जो है काम करता है इस इंडस्ट्री के अंदर। कोई भी नया व्यक्ति जिसको चालू करना है और बड़ी टीम में बदलना है तो प्रॉपर तरीके से उसको चालू करने में कम से कम हमें 5 बड़े प्रोग्राम उसको दिखाने ही चाहिए, पूरा फॉलो अप लेके। 5 बड़े प्रोग्राम, 5 बड़ी इवेंट्स के अंदर ले जाना हम लोगों की जिम्मेवारी है उस व्यक्ति को सही तरीके से जानना। और 5 छोटी मीटिंग के अंदर ले जाना जो है वो जरूरी है। अगर हम लोग 5 बड़ी मीटिंग किसी भी नए व्यक्ति ज्वाइन व्यक्ति को जो है कर देते हैं और 5 मीटिंग हम लोग जो है किसी छोटी मीटिंग के अंदर उस व्यक्ति को इनवाइट कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति के जो है जो चांसेस होंगे इस बिजनेस में चालू होने की संभावनाएं जो होती हैं वो कम से कम 20 गुना बढ़ जाती हैं, 20 गुना बढ़ जाती हैं। हम लोग नए व्यक्तियों की तलाश में नई ज्वाइनिंग, देखिए ज्वाइनिंग बड़ी मेहनत से आती है और मेहनत करके ज्वाइनिंग को अगर हम लोग कन्वर्ट करना सीख जाते हैं और ये कल्चर अपनी टीम में डुप्लीकेट हो जाता है तो ये आपके बिजनेस में बहुत बड़ा तूफान मचा सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग अगर स्टार्टअप करवाएं किसी का तो बहुत अच्छे तरीके से उस डिस्ट्रीब्यूटर का स्टार्टअप हो सकता है। और मिशन सितंबर हमारे बीच में आने जा रहा है, मिशन सितंबर छू लो अंबर। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी नए रॉयल्टी अचीवर सितंबर मंथ के अंदर आएंगे साथी, उस सारे के सारों का सेलिब्रेशन अब की बार एनिवर्सरी की स्टेज से किया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि एनिवर्सरी की स्टेज कितनी बड़ी स्टेज है जहां पर पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी के अंदर जश्न मनाएगा दोस्तों। तो आप लोग अभी से प्लानिंग करिए और अपनी बड़ी से बड़ी रॉयल्टी की पिन लेके वहां पे सेलिब्रेशन की जो है पूरी की पूरी तैयारियां रखिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं अपनी बातचीत यहीं तक रखना चाहता हूँ। ओवर टू उदेश मिश्रा जी।